हमलों को देखते हुए यूक्रेन ने पूरी ताकत से पलटवार किया। यूक्रेन ने रूस के मिलिट्री बेस को निशाने पर लिया। इन हमलों को बेहद रणनीतिक माना जा रहा है क्योंकि यूक्रेन ने रूस के वेपन सिस्टम को ही टारगेट किया है। यूक्रेन की कीलत तैयारी, रूस पर भारी। मिलिट्री ठिकानों पर हमला। एनर्जी फैसिलिटीज पर हमला। हवाई फ्यूल डिपो पर हमला। रूस की हमलावर ताकत पर हमला। यूक्रेन ने एक बार फिर रूस को ड्रोन पावर दिखाया है, अपना मिसाइल दम दिखाया है। यूक्रेन ने रूस के अंदरूनी इलाकों में वहां तक हमला बोला है जहां रूस के कई सैन्य ठिकाने हैं। इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन ने इस बार रूस के जंग लड़ने की क्षमता को ही हमले की जद में ले लिया है। रूस पर यूक्रेन के स्ट्राइक के दायरे को इस नक्शे में देख लीजिए। निशाने पर दिख रहे रूस की ये वो जगह हैं जहां रूसी सेना के बुनियादी ढांचे हैं, क्योंकि एक ही रात में यूक्रेन ने 100 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलों से हमला बोला है। ब्रांस्क में रूस के मिलिट्री प्रोडक्शन के बेहद अहम यूनिट्स हैं, जहां मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम के लिए रूस की सेना को माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स मिलते हैं। 5 दिन पहले ही यूक्रेन ने यहाँ ATACMS मिसाइल से तबाही मचाई थी। निशाना एक केमिकल प्लांट था जहाँ हमलों के बाद ताबड़तोड़ 30 भयंकर विस्फोट हुए थे। वीडियो फुटेज में दिख रहा था रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन यूक्रेनी हमला इतना ताकतवर था कि रूस को नाकामी ही हाथ लगी। हालांकि यूक्रेन ने रूस के साथ युद्ध में ड्रोन्स का अच्छा इस्तेमाल किया है, लेकिन अब रूस भी एक एक करके यूक्रेन के ड्रोन्स को नष्ट कर रहा है। अब रूस ने भी अपनी एंटी ड्रोन वॉरफेयर को पूरी तरह से अच्छा कर लिया है, जिससे कि अब यूक्रेन के ड्रोन्स को काफी हानि पहुंच रही है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ किए गए इन हमलों में दोहरी रणनीति अपनाई है। एक तरफ रूस के मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर हमला, तो इसके साथ ही रूस के तेल डिपो और एविएशन फ्यूल के ठिकानों को ध्वस्त करना। इन हमलों को रूस के तुला और कालुगा इलाके में अंजाम दिया गया है। तुला के गवर्नर ने भी माना है कि इन हमलों में ऑयल टैंक और फ्यूल सेंटर में आग लग गई थी। इससे पहले यूक्रेन ने रूस के एंगल्स मिलिट्री बेस पर भी हमला किया था, जहां रूस का ऑयल डिपो है। यूक्रेन ने इन हमलों में ड्रोन का इस्तेमाल किया था। एंगल्स यूक्रेन की सीमा से 1000 किलोमीटर दूर है। यूक्रेन ने रूस के खिलाफ डीप स्ट्राइक ऑपरेशन को अंजाम दिया है। कई एक्सपर्ट मान रहे हैं कि इस बार यूक्रेन ने एडवांस्ड प्लानिंग की है और बेहद सटीक हमले कर रहा है। यूक्रेन के हथियारों के इस्तेमाल को भी देख लीजिए। रूस के ऊपर किए गए इन हमलों में यूक्रेन ने अमेरिका से हासिल किए गए आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम यानी ATACMS
स्टॉर्म शैडो मिसाइल और ड्रोन्स की ताकत को झोंका है। इन हमलों से जाहिर हो रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बेहद महत्वाकांक्षी हमलावर तरीका अख्तियार कर लिया है। ज़ेलेंस्की रूस को जवाब देने के लिए हथियार से हथियार मैच करना चाहते हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसके हमलों के सामने रूस की तरफ से बचाव की तमाम कोशिशें धाराशायी हो गई। माना जा रहा है कि एनर्जी डिपो पर इन हमलों से रूस के उन वेपन सिस्टम की ज़रूरी आपूर्ति बाधित हो सकती है जो इस वक्त यूक्रेन के मोर्चे पर है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।